कल से पावन सावन महीने की शुरुआत हो रही है और ऐसे में शिव भक्तों का जो जत्था है वो रवाना हो चुका है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के बीच में हाईटेक इंतजाम उनके लिए किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कांवड़ यात्रा के सुरक्षित तरीके से आगे जाने को लेकर, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। बोल शंकर भगवान की जय। बोल बम की गूंज है। सड़कों पर कावड़िए जल लेने के लिए निकल पड़े हैं। सहारनपुर हो या मुजफ्फरनगर, कावड़ियों का मेला सजने वाला है। एक दिन बाद शिव भक्तों का हुजूम निकलेगा। कावड़ रूट की सुरक्षा के लिए हाईटेक प्लान तैयार है। किसी तरह का विघ्न ना पड़े, इसके लिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत में 77 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। हर 2 से 3 किलोमीटर पर पुलिस और हेल्प डेस्क तैनात रहेगी। नगर निगम क्षेत्र में लगभग 44 स्थानों पर कावड़ शिविर लगाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। भारी वाहनों के लिए रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। इस समय हम लोग मौजूद हैं सहारनपुर के देहरादून चौक पर। ये अंबेडकर चौक है। यहाँ से जो सामने जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। ये वही रास्ता है जहाँ से सारे कावड़िया होके गुजरेंगे। और जो सामने से पीछे से रास्ता आ रहा है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, वो अम्बाला से आ रहा है। वो हरियाणा से, हरियाणा के लोग, पंचकुला के लोग, पंजाब के लोग और जम्मू से लोग इसी रास्ते से होकर ये कावड़ शिविर निकलता है। कल से सावन मेला का शुरुआत है। सावन महीने पुलिस ने चेतावनियां भी दे रखी है कि श्रद्धालुओं से कि भाई सभी कावड़ श्रद्धालु से अनुरोध है कि कावड़ यात्रा पर डीजे की ऊंचाई 12 फीट व चौड़ाई 10 फीट से अधिक ना रखें। ये जनकपुरी थाने की पुलिस ने लगाया हुआ है, उसका नंबर भी दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी श्रद्धालुओं को डीजे में जो आवाज है, जो शिविरों में लगे हुए हैं, वो धार्मिक व शक्ति के गाने, भक्ति के गाने ही बजाएं, अलग तरीके के गाने न बजाएं। जमीन पर सीसीटीवी और पुलिस मुस्तैद है, तो ड्रोन के जरिए हर जगह की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि यात्रा में कोई गड़बड़ी ना कर सके। हमारा जो इस बार का मोटो है वो है कि 0 इंसिडेंट और 0 एक्सीडेंट। हमारा पूर्ण प्रयास है और जो अभी तक हमारी तैयारियां हैं ये इस प्रकार की हैं कि किसी प्रकार से भी किसी कांवड़ श्रद्धालु को कहीं पर कोई असुविधा ना हो और वो किसी भी दुर्घटना का शिकार ना हो। ये पूरा मूवमेंट हरिद्वार से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से जाता है और ये संपूर्ण मूवमेंट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है। तो कहीं पर कांवड़ श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और सीमलेस कनेक्टिविटी हम उनको प्रोवाइड कर सकें। सनातनियों के सबसे बड़े मेले के लिए योगी की फोर्स तैयार है। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलेगी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सावन का महीना आने वाला है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और उसके उपरांत सावन का महीना लग जाएगा। कावड़ यात्राएं शुरू हो गई हैं। ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलेगी, घबराओ मत, धूम धड़ाके से निकलेगी। हम सुविधा देंगे और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कावड़ यात्रा निकालेगा। यात्रा जल लेकर के आएगा, शिवालयों में जलाभिषेक करेगा, प्रदेश के कल्याण का कामना करेगा। शिव भक्तों के मन को ठेस ना लगे, इसलिए पहले ही कावड़ मार्ग पर बने होटलों और ढाबों को अपना असली नाम और नेम प्लेट लगाने को कहा गया है। मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने कावड़ मार्ग के होटल ढाबों पर पहचान के लिए भगवान वराह के पोस्टर बांटे। हर सनातनी ढाबे होटल वाले से ये लगाने को कहा गया है। कावड़ यात्रियों के धर्म को बचाने के लिए, उनकी भक्ति को बचाने के लिए हमने भगवान वाराह के चित्र हिंदू होटल ढाबों, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकानों पर वितरण किए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं। श्री नीलकंठ महादेव कावड़ यात्रा में श्रद्धा के मार्ग पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। कल से पावन सावन महीने की शुरुआत हो रही है और ऐसे में शिव भक्तों का जो जत्था है वो रवाना हो चुका है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के बीच में हाईटेक इंतजाम उनके लिए किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कांवड़ यात्रा के सुरक्षित तरीके से आगे जाने को लेकर, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। बोल शंकर भगवान की जय। बोल बम की गूंज है। सड़कों पर कावड़िए जल लेने के लिए निकल पड़े हैं।
सहारनपुर हो या मुजफ्फरनगर, कावड़ियों का मेला सजने वाला है। एक दिन बाद शिव भक्तों का हुजूम निकलेगा। कावड़ रूट की सुरक्षा के लिए हाईटेक प्लान तैयार है। किसी तरह का विघ्न ना पड़े, इसके लिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत में 77 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। हर 2 से 3 किलोमीटर पर पुलिस और हेल्प डेस्क तैनात रहेगी। नगर निगम क्षेत्र में लगभग 44 स्थानों पर कावड़ शिविर लगाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। भारी वाहनों के लिए रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। इस समय हम लोग मौजूद हैं सहारनपुर के देहरादून चौक पर। ये अंबेडकर चौक है। यहाँ से जो सामने जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। ये वही रास्ता है जहां से सारे कावड़िया होके गुजरेंगे। और जो सामने से पीछे से रास्ता आ रहा है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, वो अम्बाला से आ रहा है। वो हरियाणा से, हरियाणा के लोग, पंचकुला के लोग, पंजाब के लोग और जम्मू से लोग इसी रास्ते से होकर ये कावड़ शिविर निकलता है। कल से सावन मेला का शुरुआत है। सावन महीने पुलिस ने चेतावनियां भी दे रखी है कि श्रद्धालुओं से कि भाई सभी कावड़ श्रद्धालु से अनुरोध है कि कावड़ यात्रा पर डीजे की ऊंचाई 12 फीट व चौड़ाई 10 फीट से अधिक ना रखें। ये जनकपुरी थाने की पुलिस ने लगाया हुआ है, उसका नंबर भी दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी श्रद्धालुओं को डीजे में जो आवाज है, जो शिविरों में लगे हुए हैं, वो धार्मिक व शक्ति के गाने, भक्ति के गाने ही बजाएं, अलग तरीके के गाने न बजाएं। जमीन पर सीसीटीवी और पुलिस मुस्तैद है, तो ड्रोन के जरिए हर जगह की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि यात्रा में कोई गड़बड़ी ना कर सके। हमारा जो इस बार का मोटो है वो है कि 0 इंसिडेंट और 0 एक्सीडेंट। हमारा पूर्ण प्रयास है और जो अभी तक हमारी तैयारियां हैं ये इस प्रकार की हैं कि किसी प्रकार से भी किसी कांवड़ श्रद्धालु को कहीं पर कोई असुविधा ना हो और वो किसी भी दुर्घटना का शिकार ना हो। ये पूरा मूवमेंट हरिद्वार से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से जाता है और ये संपूर्ण मूवमेंट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है। तो कहीं पर कांवड़ श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और सीमलेस कनेक्टिविटी हम उनको प्रोवाइड कर सकें। सनातनियों के सबसे बड़े मेले के लिए योगी की फोर्स तैयार है। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलेगी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सावन का महीना आने वाला है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और उसके उपरांत सावन का महीना लग जाएगा। कावड़ यात्राएं शुरू हो गई हैं। ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलेगी, घबराओ मत, धूम धड़ाके से निकलेगी। हम सुविधा देंगे और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कावड़ यात्रा निकालेगा। यात्रा जल लेकर के आएगा, शिवालयों में जलाभिषेक करेगा, प्रदेश के कल्याण का कामना करेगा। शिव भक्तों के मन को ठेस ना लगे, इसलिए पहले ही कावड़ मार्ग पर बने होटलों और ढाबों को अपना असली नाम और नेम प्लेट लगाने को कहा गया है। मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने कावड़ मार्ग के होटल ढाबों पर पहचान के लिए भगवान वराह के पोस्टर बांटे। हर सनातनी ढाबे होटल वाले से ये लगाने को कहा गया है। कावड़ यात्रियों के धर्म को बचाने के लिए, उनकी भक्ति को बचाने के लिए हमने भगवान वाराह के चित्र हिंदू होटल ढाबों, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकानों पर वितरण किए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं। श्री नीलकंठ महादेव कावड़ यात्रा में श्रद्धा के मार्ग पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया।